हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं, यदि आप भी अपने राशन कार्ड में अपने परिवार का किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है राशन कार्ड। इतना लिख करके आपको इसमें सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे पहले ही ऑप्शन में मेरा राशन 2.0 का एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब करना क्या है कि इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इससे पहले से इंस्टॉल किया है, इसलिए इसे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको करना है कि इसे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के साथ ही आप देखेंगे आपको यहाँ से कुछ परमिशन आपको देना पड़ेगा और परमिशन देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। अब लॉगिन करने के लिए आपको पहला ही ऑप्शन बेनिफिशियरी यूजर्स का ऑप्शन पे चूज रहने देना है। इसके बाद आप करेंगे क्या कि नीचे में आपको आधार नंबर लिखना है। 12 अंक का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद इस कैप्चा कोड को जैसा दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर लिख करके नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉग इन विथ ओटीपी का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें देखिए आधार नंबर किसी का भी आप डाल सकते हैं, परिवार के मुखिया का हो या फिर आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हो उनमें से किसी भी एक का राशन कार्ड, एक का आधार कार्ड लेकर के आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको लिख देना है और लिखने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई करते ही आप देखेंगे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आप देखेंगे ये कहेगा क्रिएट एम पिन। अब आपको एक अपना एम पिन सेट करना है। इसके लिए क्रिएट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इससे फायदा ये होता है ना कि आप एम पिन क्रिएट कर लेते हैं तो जब भी आप बार बार अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करना चाहेंगे ना तो इस एम पिन के जरिए आप लॉगिन कर पाएंगे। आपको बार बार आधार नंबर डाल करके ओटीपी प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एम पिन अपना क्रिएट कर लेना है। आसानी होती है लॉगिन करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी 4 अंक यहाँ पर अपना डाल करके अपना एम पिन बना सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे। आपको री इंटर करना है जो नंबर आपने इंटर किया था, फिर से इंटर करके नीचे मिलेगा क्रिएट एम पिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये बोलेगा योर एम पिन कोड हैज बीन सेव्ड। आपका इसे आपको ओके कर देना है। मतलब है कि आपका एम पिन यहाँ पर क्रिएट हो गया। जब भी फ्यूचर में आप लॉगिन करना चाहेंगे तो इस एम पिन के जरिए आप लॉगिन कर पाएंगे। बार बार ओटीपी आपको डालना नहीं पड़ेगा। इतना करते ही आप देखेंगे आपका जो राशन कार्ड का डिजिटल कॉपी है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन में यहाँ क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें देखेंगे आपका राशन कार्ड का नंबर, फैमिली ऑफ हेड का नाम भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी फैमिली मेंबर का नाम होगा इस राशन कार्ड में उन सब का डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक डिजिटल राशन कार्ड भी आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसका अलग अलग यहाँ पर काम रहने वाला है। एक सिंगल ऐप के जरिए आप बहुत सारे इसमें काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि आप राशन कार्ड में किसी फैमिली मेंबर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे। तो इसके बाद आप करेंगे क्या कि यहाँ नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप करेंगे क्या, यहाँ देख सकते हैं पहले ही ऑप्शन मैनेज फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे जितने भी राशन कार्ड में लोगों का नाम होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद राशन कार्ड में नए लोगों का नाम यहाँ पर जोड़ने के लिए ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन मिल जाता है प्लस का आइकन पर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। इतना करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा और जिनका भी आपको नाम जोड़ना है उनकी सारी डिटेल आपको बारी बारी से यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि नेम इन इंग्लिश, आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। जिनका भी आप नाम जोड़ना चाहते हैं उसका नाम इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर नेम इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज नाम लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए आप हिंदी में लिख सकते हैं लेकिन हिंदी में लिखने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता। तो करेंगे क्या कि सेम नाम को आपको इंग्लिश में लिख देना है। मतलब ऊपर भी आपको इंग्लिश में लिखना है और नीचे में आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जिनका नाम जोड़ रहे हैं वो मेल है या फिर फीमेल अपने को यहाँ पर चूज कर सकते हैं उनका जेंडर। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नीचे में डेट ऑफ बर्थ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको सन चूज करना है, फिर मंथ चूज करना है। इसी तरीके से आप अपना डेट भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद जो भी इनका एज होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नीचे में कहा जा रहा है मदर नेम इन इंग्लिश, आपको अपने मदर नाम का यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर मदर नेम इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अपने मदर का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर कह रहा है फादर नेम लिखेंगे, फादर नेम को दोबारा लिख देंगे, दोनों जगह इंग्लिश में लिख देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर कह रहा है मैरिटल स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं वो शादीशुदा है या फिर सिंगल अपने को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सिंगल है तो नेबर मैरिड यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी बताना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंडियन यहाँ से चूज कर लेना है।
इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद नीचे आपको ईमेल आईडी लिखना है। हालांकि ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, आप केवल मोबाइल नंबर ही दे करके नीचे आएंगे और नीचे मिलता है आपको नेक्स्ट का ऑप्शन। इस नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ से आपको वोटर आई डी कार्ड का नंबर मांगा जाता है। आपके पास वोटर आई डी कार्ड का नंबर होगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी चीज़ नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। याद रखें जिनका आप नाम जोड़ रहे हैं उनका आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद अगले स्टेप में ये पूछेगा प्रोफेशन आपको, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बताना है कि जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है या फिर कहीं काम करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, इनमें कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यदि हम बात करें किसी माइनर का आप जोड़ रहे हैं जिनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, स्टूडेंट वगैरह है, तो डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप ऑदर भी डाल सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद पैरा कि एनुअली इनकम में क्या करेंगे, कोई माइनर है जिनका कोई इनकम वगैरह नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पर जीरो यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि कोई मेजर व्यक्ति है जिसका कुछ इनकम है तो यहाँ से आप उसका इनकम डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे एडिशनल डिटेल्स आपको मांगा जाएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर करें कास्ट कैटेगरी, यहाँ से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कास्ट का नाम आ जाएगा। अब जो भी आपका कास्ट हो, आप जनरल से आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका कास्ट हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। सपोज कि आप जनरल से आते हैं, जनरल यहाँ पर चूज करेंगे ना तो आपको यहाँ पर किसी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वही आप एससी, एसटी या फिर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चूज अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ ओबीसी है तो ओबीसी यहाँ से हम चूज करते हैं। अब देखेंगे यहाँ से ये चीज़ इनेबल हो गया। ब्राउज फाइल का यहाँ से हमको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आपके कैटेगरी में यदि कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा और नहीं मांगा जाता तो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बताना है कि रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, मतलब हेड ऑफ फैमिली जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका आप क्या लगते हैं, उनका इससे क्या रिलेशन है। तो हम जिनका यहाँ पर नाम जोड़ रहे हैं वो इनके लड़के हैं तो यहाँ से हम यहाँ पर सन चूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रिलेशन चूज कर लेना है। इसके बाद करना क्या है, ब्राउज फाइल पर क्लिक करके आपको ना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे मिलता है नेक्स्ट का ऑप्शन, इस नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बैंक डिटेल्स, यहाँ पर बैंक का डिटेल यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, ब्रांच नेम, यहाँ पर आईएफएससी कोड लिख सकते हैं। और ये चीज़ जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। जिनका नाम जोड़ना चाहते हैं उनका यदि अकाउंट है तो उसमें आप दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। नीचे मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, इस नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में आप देखेंगे मेंबर फिजिकल डिटेल्स, यहाँ पर आपको बताना है जिनका आप नाम जोड़ रहे हैं वो फिजिकली हैंडीकेप वगैरह मतलब विकलांग वगैरह है तो इसकी जानकारी आप बता सकते हैं। इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और किस प्रकार का विकलांग है इसे आप चूज कर सकते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर उनका विकलांग का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। यदि विकलांग वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, विकलांग नहीं है तो आप इसे चेक बॉक्स टिक नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे और नीचे आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही यहाँ पर पूछा जा रहा है क्रिटिकली इलनेस डिटेल, यदि आप जिनका नाम जोड़ना चाहते हैं वो कोई बीमारी वगैरह से ग्रसित हैं तो इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और किस प्रकार की उनको बीमारी है यहाँ से आप बता सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है आपके केस में तो इसे आप छोड़ सकते हैं और नीचे आपको मिलेगा नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे अगले स्टेप में ये पूछा जा रहा है मेंबर अटैच इनक्लोजर डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इनके लिए यहाँ पर देखें इनक्लोजर टाइप में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे और आगे जाके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे मेरे केस में है आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पर इनक्लोजर डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ऐसे ही आप इसी प्रकार से कोई और आईडी चूज करते हैं तो यहाँ नीचे में आपको जो भी आईडी चूज करेंगे उसका नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यदि आप वोटर आईडी कार्ड चूज करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है डॉक्यूमेंट इशू डेट, आपका डॉक्यूमेंट कब इशू हुआ है, जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो हम यहाँ पर आधार कार्ड दे रहे हैं तो इशू डेट में आप क्या करेंगे ना, तो इशू डेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसे भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। फिर मैनुअली कोई भी आप डेट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड किए होंगे तो उस पर आपको मिल जाता है इशू डेट, उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर ब्राउज फाइल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं और यहाँ से करना क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देंगे उसको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। मेरे केस में आधार कार्ड दिए हैं तो आधार कार्ड यहाँ से हमको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर करेगा अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इनक्लोजर टाइप में यहाँ पर फिर से आपको क्लिक कर देना है और फिर से आपको डॉक्यूमेंट देना है तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरे केस में आधार कार्ड है मेरे पास तो आधार कार्ड फिर से हम यहाँ से चूज करेंगे, आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे और इशू डेट बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको आधार कार्ड का कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर में ड्यूली साइंड सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको क्या करना है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है जिसके लिए आप करेंगे क्या कि जिनके नाम से
राशन कार्ड होगा उनके राशन कार्ड का जेरॉक्स करा लेंगे और उन पर क्या करेंगे, उनका सिग्नेचर ले लेंगे और नीचे लिखेंगे मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। आपको इतना लिख करके उसको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट के तौर पर यहाँ से आपको अदर चूज़ कर लेना है, और क्योंकि इसमें तो कोई डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा नहीं। और इसमें इंक्लूजन डॉक्यूमेंट में आप कोई भी एक यहाँ पर एक ही नंबर दे सकते हैं। इसके बाद इशूड यहाँ पर इशू डेट दे देंगे और यहाँ ब्राउज फाइल पर क्लिक करके आप उस आधार कार्ड को जिससे आपने लिखा है उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन, इस नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आप देखेंगे आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। आपको सबसे पहले नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको कंसेंट देना है। इसके लिए आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिलेगा सबमिट का ऑप्शन। इस सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते ही ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब होगा क्या कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर फिर से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको इसे ओके कर देना है। अब ओके करते ही आप देखेंगे आपका काम यहाँ पर हो गया है, आपकी चीज़ें यहाँ पर सेव हो गई होंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया गया है और वेरिफिकेशन के लिए विभाग के पास चला गया है। अब जैसे ही विभाग इसे वेरीफाई कर देगा, आपने जिनका नाम जोड़ा है उनका नाम आपके राशन कार्ड में शो करने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी भी देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे व्यू लॉक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आप चले जाएंगे इसके एप्लीकेशन हिस्ट्री में, और एप्लीकेशन हिस्ट्री में भी इसकी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप जब चाहें इस चीज़ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से डेट को आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया है वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड किया है आपने। तो इस प्रकार हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने सदस्य का नाम इसमें जोड़ सकते हैं। अब जितना भी आपको नाम इसमें जोड़ना होगा ना, सेम प्रोसेस को फॉलो करके बारी बारी से आप जितना चाहो उतना नाम जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।